अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान पॉडकास्ट। आज हमारा सेशन नंबर 59 है और आज हमारा टॉपिक है ब्रेन, यूज इट और लूज इट। मैंने कई साल तक सिल्वा अल्ट्रामाइंड ईएसपी सिस्टम्स के कोर्सेज यहाँ पे करवाए हैं पाकिस्तान में। आई वाज द कंट्री सुपरवाइजर एंड आई स्टिल एम, और मैंने पाकिस्तान में जितने सिल्वा के इंस्ट्रक्टर्स हैं उन सबको मैंने ही ट्रेन किया है। लेकिन अब मैं पिछले चंद सालों से आई डोंट टीच दैट कोर्स एनी मोर। मेरे इंस्ट्रक्टर्स हैं हु टीच दोस कोर्सेज। लेकिन अभी भी मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अपने माइंड को, अपने ब्रेन को किस तरह से डेवलप करें, माइंड पावर कैसे बढ़ाएं। एक छोटी सी डिस्टिंक्शन में वैसे यहाँ पे समझाने के लिए आपको कि जब ब्रेन और माइंड की बात होती है तो इस तरह से समझिए जैसे आपके कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, या आपके मोबाइल में एक आपका मोबाइल हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है जिसमें मुख्तलिफ एप्स आप यूज करते हैं। आपका जो ब्रेन है, जो ऑर्गन है, जो फिजिकल ऑर्गन है, इट्स द हार्डवेयर, और वो माइंड इज दैट सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर काम करता है। बगैर हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकता, बगैर सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकता। इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना जरूरी होता है। बट आज मेरा टॉपिक जरा मुख्तलिफ चीज पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने ब्रेन की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, अगर आप अपने ब्रेन को यूटिलाइज करना चाहते हैं, सो यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग इट। मुझे याद है एक जमाने में मेरे नेबर्स में एक आंटी रहा करती थी, हम छोटे से थे उस वक्त। उन आंटी की एक गाड़ी थी जो खड़ी रहती थी, ब्रांड न्यू उन्होंने गाड़ी ली थी, और वो गाड़ी बस खड़ी रहती थी, और वो कई कई महीनों में उस शायद पिछली गली तक वो चली जाती थी, या कभी बाजार तक का उन्होंने शायद चक्कर लगा लेती होंगी। और हम छोटे थे और उसको खासा हंसते थे इस चीज के ऊपर कि ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी है सालों से। इवन उसके जो टायर्स थे, उन टायर्स की जो ऊपर नए नए टायर्स में लाइंस वगैरह सी होती हैं, nothing had changed. Even seat covers तक उनके नहीं खत्म हुए थे। लेकिन इंटरेस्टिंगली वो गाड़ी खड़े खड़े right in front of our eyes, in few years we saw that a brand new car के जो सालों में हार्डली शायद 1000-2000 किलोमीटर चली होगी, वो गाड़ी खड़े खड़े गल गई, and literally गल गई। You see, हमारा brain is not very different in that sense. If you want to optimize the power of your brain, if you want to make the most of your brain, start using it. Now, हमारे यहाँ एक चीज बहुत ज्यादा आम हो गई है, बहुत कॉमन हो गई है, और वो ये जिसे मैं कहता हूँ कॉपी पेस्टिंग कल्चर। इस वक्त लोग दूसरों से लाइक्स लेने के लिए, दूसरों से अच्छे कमेंट सुनने के लिए, they just copy paste anything from anywhere. Okay, मगर जब कोई भी शख्स ऐसा कर रहा होता है, वो बुनियादी तौर पे अपने ऊपर जुल्म कर रहा होता है, वो अपने साथ बुरा कर रहा होता है। उसको वक्ती लाइक्स जरूर हो सकता है मिल जाए किसी की बात को कोट करके और सोर्स को छुपा के। That's really sad. Actually, unfortunately, कम से कम मेरी फील्ड में जो यहाँ पर लोग हैं, उनकी मेरी चंद किताबें कुछ लोगों ने लिखी हैं, मेरी नजर से जो किताबें गुजरी, उनमें भी मैंने एक सरप्राइजिंग चीज देखी, और वो ये कि लिखने वालों ने अपने आप को बज़ाहिर ऑथर जाहिर किया है, मगर किताब में जो कुछ उन्होंने लिखा है वो किसी और की किताब का, किसी के आर्टिकल का तर्जुमा है। And that's really sad कि वो लोग जो लोगों को क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, वो लोग जो अपने माइंड को इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, या सिखा रहे हैं, या सिखाना चाह रहे हैं, वो खुद अपने माइंड को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो खुद कॉपी पेस्टिंग कर रहे हैं। That's really sad. That's really sad. Now, if you want to start, making the most of your brain, start using it. Now, to start doing this, there's something that you need to do. Now, I don't know why मेरे जहन में ख्याल आ रहा है जी कि अल्लाह ताला ने हमारा जो कलमा जो हमें अता फरमाया है, वो गौर कीजिए कि सबसे पहले नफी से शुरू होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम इल्लल्लाह से पहले ला इलाहा कहते हैं।
मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मैं कलमे के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा, मैं एक नुक्ता समझने और समझाने के हवाले से खाली बात कर रहा हूँ। वो ये कि किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए अगर वो दूसरी चीज जिसको आपने पहले से एक्सेप्ट किया हुआ हो या एक्सेप्ट करने की कोई गुंजाइश हो, उसको आप पहले से अगर उसकी नफी कर दें, जब आप उसकी नफी कर देंगे तो फिर वो जो कि हकीकत है, जो हक है, जो सही चीज है, आप उसको आसानी से एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो जैसे किसी ने कहा कि आपको रोशनी की वैल्यू का अंदाजा अंधेरे से होता है। जब आप अंधेरे में होते हैं और फिर रोशनी होती है तो आपको पता चलता है कि रोशनी कितनी अहम चीज है। सो अगर आप अपने ब्रेन को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, इसकी परफॉर्मेंस को यूटिलाइज करना चाहते हैं, इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, सो सबसे पहला काम, से नो टू प्लेजरिज्म, से नो टू कॉपी पेस्टिंग। आपको किसी की कोई चीज अच्छी लगती है, कोई कोटेशन आप कहीं पे पढ़ते हैं आपको अच्छी लगती है, यू नो, इफ यू आर यूजिंग इट, मेंशन द सोर्स, mention the source, where did you read it? अगर आपने कोई स्टोरी पढ़ी, you like it, mention it. Or so at least give appreciation to the person who has done some intellectual work. मुझे ऐसे ख्याल आ रहा था कि हम इस्लाम में चोरी की जो सजा है वो हाथ काट देना है, और अगर वो सजाएं वाकई में इम्प्लीमेंट होने लगे तो शायद हमारे मुल्क में बहुत कम ही लोग होंगे जिनके दोनों हाथ बाकी रह जाए। लेकिन अगर एक हवाले से सोचा जाए, जो आज इंटेलेक्चुअल लोग चोरी करते हैं, यानी दूसरों के जहन की क्रिएटेड चीज, दूसरों के जहन के आइडियाज को चोरी करते हैं और उनको यूज करते हैं, अगर इसकी कोई सजा होती इस्लाम में तो वो क्या होती? अगर हाथ से चोरी करने की सजा हाथ काटना है, तो क्या किसी के जहन की क्रिएटेड अच्छी चीज को चोरी करके अपने नाम से प्रेजेंट करने की सजा वल्लाह आलम की क्या होती? एनीवेज, दैट्स नॉट माय टॉपिक। जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये कि आप अगर अपने ब्रेन की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, स्टार्ट यूजिंग इट। And to start using it, the first thing you must do it, you stop doing what you are doing to stop yourself from making the most of it. So if you are trying to copy paste things from people so that you can get more likes on social media, stop doing that, because जब आप ऐसा कर रहे हैं आप अपने साथ बुरा कर रहे होते हैं, अपने लिए बुरा कर रहे होते हैं। हमें जिंदगी में कभी कभी वक्ती प्लेजर्स बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जो वक्ती प्लेजर्स होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म के पेन्स बन जाते हैं। सो stop doing that and start using your own brain. Now, how do you do that? First thing that you may do is you may start noticing. You may start noticing what's happening around you. Start paying attention. Now, the other thing you may do is start learning. Read good things. जब आप कोई अच्छी चीजें पढ़ेंगे, अच्छी चीजें सुनेंगे, मैंने अभी कुछ रोज पहले एक फेसबुक पे पोस्ट डाली थी which was around this idea कि जो आलिम लोग होते हैं, जिन लोगों ने इल्म हासिल किया होता है जिंदगी में, उन्होंने उस इल्म के लिए जो भी कीमत दी हो, चाहे वो माली तौर पे दी हो, मेहनत की हो। आप देखिए, हम देखते हैं, सुनते हैं आयमा की जब जिंदगियां, वो लोग जिन्होंने दीन को, अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाया, उन लोगों ने हजारों मीलों के सफर पैदल किए, ऊंटों पे किए, और इल्म को सीखने के लिए और उसको फैलाने के लिए। और आज हमारे पास हर टॉपिक का इल्म कम से कम इतना जितना हमें इब्तिदाई तौर पे चाहिए वो हम हासिल कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए अपने हाथ में इस मोबाइल के जरिए, लेकिन हम उस पर भी कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। सो अपने लिए टाइम निकालिए, अच्छी चीजों को सुनिए, अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छी बातों को जानिए, और बगैर इस चीज के कि ये आपको वो शख्स पसंद है या ना पसंद है। गालिबन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कौल है का कौल है, और वो ये है कि ये ना देखो कोई कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। सो आपको इवन अगर किसी शख्स से इख्तिलाफ है फॉर वॉट एवर रीजन, अगर आपको वो शख्स नापसंद हो, स्टिल और कीजिए। अगर वो कोई ऐसी चीज बता रहा है, कोई ऐसी बात बता रहा है जो कि आपको
آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے. لرن فرام اٹ. لرن. جب آپ سیکھنے کے پروسیس میں آئیں گے آپ کے ذہن کی جو مشینری ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی, اور آپ یقین جانیں جب وہ چلنا شروع ہوگی تو پھر آپ کو خود بخود نئی چیزیں, کریٹو چیزیں بھی آنا شروع ہو جائیں گی. سو میں صرف مختصراً آج یہی بات آپ سے کہنا چاہ رہا تھا. اگر چیزیں پسند آئیں تو دوسروں سے شیئر کیجیے. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلے سیشن میں پھر مزید بات کریں گے, کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. مجھے اجازت دیجیے. This is Kamran Sultan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.